अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A वाली वीडियो। भाई सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जिसने हमें सांस लेने की ताकत अता फरमाई, जिसने हमें एहसास अता फरमाया। और फिर दुआ करते हैं सैलाब ज़दगान के लिए कि अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए, अपनी रहमत फरमाए, और अल्लाह पाक सैलाब ज़दगान की हमारे दिल में एक जज्बा अता फरमाए जिससे हम उनकी मदद कर सकें, और अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत अता करे ताकि वो इस कुदरती आफात से जो सर्वाइव कर रहे हैं उसमें अपनी जानो माल का जो है वो हिफाजत कर सकें। आमीन। और साथ के साथ भाई Q&A वाली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, पूरे वीक की क्यूरीज आ रही होती हैं, सभी कुछ क्लियर करेंगे। और साथ के साथ हमारी बात होती है टॉप फैन ऑफ द वीक की। तो इस वीक का जो टॉप फैन ऑफ द वीक है वो है उमर शाद। इनकी इस तरह से आईडी होगी और इनको हम लोग करते हैं कांग्रेट्स। आपने कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। और अगर आप भी टॉप फैन ऑफ द वीक बनना चाहते हैं तो जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसको लाइक करना मत भूलिया करें और भूला करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें किसी न किसी वीडियो में। हो सकता है कि जो वीडियो आप कमेंट कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही हो और उसी में से ही आप एक लकी पर्सन हो सकते हैं। तो बी अ नेक्स्ट लकी पर्सन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त बहुत अरसे से ट्राई कर रहे हैं। भाई मेरा कुछ नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर ने निकालना होता है। हम खुद से किसी को टॉप फैन ऑफ द वीक नहीं देते, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही निकालते हैं, तभी जो है वो जो रिजल्ट वो देता है, ताकि इसमें कोई बेईमानी ना हो, तो वो रिजल्ट हम लोग अनाउंस कर देते हैं। बात करते हैं आपकी क्यूरीज की। सबसे पहली क्यूरीज, और जब से पाकिस्तानी मार्केट का जो डाउनफॉल चल रहा है ना बॉक्स बैग इंडस्ट्री का, तब से किट और यूज फोन की ज्यादा कंफ्यूजन्स बढ़ गई हैं। तो इसी बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं आज की इस जो एपिसोड में हम लोग लेने वाले हैं। सबसे पहले अख्तर डॉन पूछते हैं अली भाई, OnePlus 8 Pro वर्दी है 85K में? यार देखो, पैच वाले फोन्स के अंदर इश्यूज हैं, एक बात याद रखिएगा। और दूसरा, जिस इंपोर्टर या जिस शॉपकीपर से आप परचेज कर रहे हो वो प्रॉफिट के लिए सेल कर रहा है। बहुत कम ऐसे दुकानदार हैं जिनको यूजर या कस्टमर के दर्द का एहसास होता है, या उनके पैसे जो वो ले रहे हैं उनके अगेंस्ट वो अच्छी प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपको OnePlus 8 Pro कहीं बॉक्स के साथ मिले तो जरूर उसको परचेज कर लें। नो डाउट वर्थ इट है। राइट नाउ अगर बॉक्स पैक से कंपेयर किया जाए तो जो OnePlus 8 Pro है एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अख्तर डॉन का अगला क्वेश्चन है, सर विच वन इज बेस्ट, Pixel 6 Pro एंड OnePlus 9 Pro? Pixel 6 Pro, लेकिन याद रखिएगा Pixel 6 Pro PTA अप्रूव होता है, पैच नहीं होता। और PTA अप्रूव करा के आपको 2 लाख से ऊपर की जाके कहीं पर कॉस्ट पड़ती है। और प्राइस वाइज OnePlus 9 Pro PTA पैच वाला डुअल सिम 110, 115, 1.8 डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, और सिंगल सिम जो है वो 90-95 की रेंज में मिल रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उतने में 2 9 Pro आ जाएंगे और इतने में एक 6 Pro आता है पिक्सल का, लेकिन Pixel 6 Pro इज बेटर देन OnePlus 9 Pro। अली जफर कहते हैं Redmi Note 12 कब तक आएगा? और Redmi Note 12 के बारे में और भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है। भाई Redmi Note 12 सीरीज के बारे में जो रूमर्स हैं वो ये हैं कि Redmi ने इस दफ़ा जो Note 11 सीरीज है वो इतनी एग्रेसिव लॉन्च नहीं की थी, तो इस दफ़ा हो सकता है कि Note 12 सीरीज को ज़्यादा अटेंशन दी जाए, कुछ बड़ा एक चेंज लेके आया जाए। और ये भी कुछ रूमर्स ये हैं, 10 to 20% रूमर्स ये हैं कि Redmi Note 12 सीरीज जो होगी वो दिसंबर के अराउंड या जनवरी में ही आती हुई मिलेगी। इस दफ़ा फरवरी मार्च वाला जो सीन है ना, फरवरी मार्च वाला, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट नाउ प्लानिंग यही है Xiaomi का कि हम लोग Note 12 सीरीज को पहले जो है वो लेके आएंगे, तो आपको दिसंबर या जनवरी का वेट करना पड़ेगा। काशिफ अमान कहते हैं माई बजट इज 70 to 80K, वुड आई बाय 9 Pro OnePlus 9 और वेट फॉर अ न्यू डिवाइस विद एग्रेसिव प्राइस? एग्रेसिव प्राइस फिलहाल पाकिस्तान की मार्केट पे 6 महीने तो माइंड से निकाल दें, जब तक डॉलर अपनी जगह पे नहीं आता, या जब तक इलेक्शन में पाकिस्तान नहीं जाता, या जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, और जब तक PTA को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती इतने ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। 70 से 80 हज़ार रुपये में आई थिंक OnePlus 9 अगर आपको डुअल सिम मिलता है तो यस यू हैव टू गो फॉर इट। अगर आपको पैच वाला मिलता है तो मेरे ख्याल में आपको जो है Motorola H Plus की तरफ चला जाना चाहिए। एक तो वो ऑफिशियल टैक्स पेड होता है, लीगल भी है, दूसरा अच्छी कंडीशन में भी मिल जाता है, और 12 GB वाला वेरिएंट 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट मिल जाता है आपको कहीं पर अराउंड अबाउट 65 के राउंड अबाउट पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको उसकी तरफ चले जाना चाहिए। हैदराबादी कहते हैं सर अगर 28K में Realme 8 मिले तो ले लेना चाहिए आंखें बंद करके, बट इतनी आंखें बंद नहीं करनी कि बिल्कुल बुरी कंडीशन में ले लें। कंडीशन अच्छी है तो भाई 28 क्या 30 में भी अगर आपको Realme 8 मिलता है तो यस, राइट नाउ करंटली सिचुएशन में देखा जाए तो वर्दी है, ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन उमर ज़िया कहते हैं, और इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच, आप भाई बहुत सपोर्ट करते हो, और आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग भी बहुत सपोर्ट करते हो। वो अलग बात है कि लोग हम पर तोहमतें बहुत लगाते हैं, बट कोई बात नहीं, हमेशा से हमारे काम ने जवाब दिया तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा काम ही जवाब देगा। जब हम जवाब देंगे तो फिर तुम्हें कोई कोना मिलेगा भी नहीं। खैर, उमर ज़िया की बात पर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम।
भाई लाजमी बताइएगा Realme 9i ले लूं या Vivo V25e का वेट करूं। भाई Realme 9i नॉट वर्थ इट, मैं क्लियरली कहता हूं कि नॉट वर्थ इट। 40-42 हज़ार रुपये में IPS पैनल, इतना भी कोई बुरा वक्त नहीं आ गया, बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस मिल जाती हैं। Realme 9i से तो आप Redmi Note 11 ले लें, कम से कम AMOLED 90 हर्ट्ज तो मिलता है, तो मेरे ख्याल में 9i तो इतना वर्थ इट नहीं है। हाँ, Vivo V25e की अगर प्राइस की आप एक्सपेक्टेशन करते हो ना, तो आगे चल के एक सवाल है, उसके अगेंस्ट मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट ये वाला जो 25e होने वाला है ना, ये इतने बजट में तो कभी भी आने वाला नहीं है। अब्दुल शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको फेवरेट टेक चैनल, आपका फेवरेट टेक चैनल इन द वर्ल्ड? जेरी रिक एवरीथिंग भाई बिल्कुल एक अलग ही सीन में ये बंदा काम करता है, मतलब इसकी एक अलग ही नीच है। और उसके बाद फिर मिस्टर हुज द बॉस और ऑब्वियसली मार्कस ब्राउनी को हम लोग देखते हैं, MKBHD को हम लोग देखते हैं। तो ये वो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने टेक कंटेंट स्टार्ट किया और आज भी उसी लेवल पर काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के टेक यूट्यूबर जो है ना वो उनके 30-40 हज़ार 50 हज़ार या मेरी तरह का बेवकूफ़ आदमी भी जब पहुंच जाता है तो फिर वो अपना कंटेंट भूल जाता है। बट मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने हिसाब से, जो मेरी रीच है, जो मेरी नीच है, जो मुझे समझ में आता है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं उसी पे ही रहूँ। एज कम्पेयर टू सेल्समैन बनने से अच्छा यही है कि भाई कम से कम ज़रा चीज़ों को ब्रीफ किया जाए। तो मेरी भी कोशिश यही है और मैं इन्हीं से इंस्पिरेशन लेता हूँ ताकि डिटेल उतनी डाल दी जाए, एटलीस्ट यूज़र बाय करने से पहले सेटिस्फाइड तो हो कि आइदर उसको ये प्रोडक्ट बाय करनी है कि नहीं करनी। इसी वजह से कंपैरिजन्स, और जब भी कोई नीड बढ़ती है, इसी वजह से आजकल आप लोगों की जो नीड है जो किट फ़ोन्स के ऊपर, मैं उसी के ऊपर ही ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और आप पिछले 1.5 माह से देख रहे हैं कि मैं बॉक्स पैक फ़ोन्स, मुझे नहीं लगता कि वर्दी हैं अपने पैसों में, तो मैं उनके ऊपर कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस किसी गलत तरीके से या किसी ओवर प्राइस फ़ोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। और मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छा फ़ोन चला रहे हैं तो अगले 6 महीने भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद सरमत का। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, Xiaomi 12T और 12T Pro कब तक आएगा और व्हाट विल बी द प्राइस? देखो भाई, Xiaomi 12T Pro जो होगा वो 1.5 लाख के अराउंड होगा कम से कम, जो मेरा आइडिया है। और 12T जो होगा वो अब 1 लाख रुपए के अराउंड होने वाला है। और अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं तो प्रोबेबली अक्टूबर एंड या नवंबर एंड, बट दिस इज 30% कन्फर्म, क्योंकि पाकिस्तान की राइट नाउ सभी को कंडीशन पता है कि बैन लगा हुआ है मोबाइल फोन्स के इंपोर्ट में। अभी तक भी प्रॉपर नहीं LCs खुली हुई, और साथ के साथ ये जो डॉलर का जो हमारा रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, स्टेट बैंक अलाउ नहीं करता कि LCs को ओपन करके अमाउंट लगवाई जाए। और ज़्यादातर वही फ़ोन आ सकेंगे जो कि पाकिस्तान में असेंबल होते हैं। और Xiaomi सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि Xiaomi ने जो फैक्ट्री लगाई है फिलहाल उसमें अपना Redmi 10C, Redmi 10A और Redmi Note 11 तक के बनाने की कैपेबिलिटीज़ है। मतलब बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो चिपका चिपकी करते हैं, लेकिन उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हाई हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने अगर अपने प्रीमियम फ़ोन बनाने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फैक्ट्री का स्टैंडर्ड और बनाना पड़ेगा। तो राइट नाउ वो ये काम कर रहे हैं, बट देखते हैं कि ये सितंबर के अंदर ही हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इधर 12T Pro और 12T जो है वो फाइनलाइज है कि नहीं। लेकिन अभी तक जो मुझे खबरें आ रही हैं 30% वो यही है कि ये दोनों फ़ोन्स आपको अक्टूबर और नवंबर के अराउंड जो है देखने को मिलेंगे, डिपेंड ऑन ग्लोबल लॉन्च। अगला क्वेश्चन है गुज्जर सईद का। सर जी, आपको गाड़ी का शौक है, बाइक का, और गाड़ी आपके पास कौन सी है और बाइक कौन सी है? देखो भाई, शौक सभी होते हैं। जब इंसान के पास जब एक इंसान के पास पैसा वाफिर हो तो उसके बहुत सारे शौक पैदा हो जाते हैं। और जब उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो और वो मिडिल क्लास फैमिली से हो तो मेरे ख्याल में शौक सभी मर जाते हैं। हाँ, जब मैं अनमैरिड था या जब शौक था तो तब मेरे पास Yamaha R6 भी मैंने जो ट्राई आउट किया, और मैं 0 मीटर गाड़ियाँ लेता था। मैंने सबसे पहले अपने पैसों से 0 मीटर गाड़ी होंडा सिटी 2005 में ली थी, फिर XLI ली मैंने टोयोटा की। बट राइट नाउ अगर आप फेवरेट गाड़ी की बात करते हैं तो भाई फेवरेट गाड़ी में मैं प्रेफरेंस देता हूँ टोयोटा को। मुझे हाइब्रिड गाड़ियों में प्रियस जो है लेटेस्ट मॉडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं SUVs में जाऊँगा तो मुझे MG की शेप बहुत अच्छी लगती है, और CHR एक गाड़ी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी फेवरेट कार्स हैं। और अगर आप बात करते हैं बाइक्स की तो निंजा की बाइक्स होती हैं वो मुझे, कावासाकी की निंजा जो बाइक्स होती हैं ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगती हैं, मुझे ज़्यादा शेप बेटर लगती है अगर हैवी बाइक्स की तरफ जाता हूँ। और अगर मैं जाता हूँ रोड बाइक्स की तरफ तो रोड बाइक्स में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन रोड बाइक से अगर मैं प्रेफरेंसेस दूँ थोड़े से हार्ले डेविडसन वाली शेप में, तो मुझे जो चॉपर्स हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। खैर, ये शौक जमाने के होते थे, आजकल तो बच्चों के मसले में फंसा हूँ, कई बाइक्स के नाम तो भूल गया हूँ। लेकिन अगर आप जो इंडिया में बुलेट होती है और पाकिस्तान में 200 टाइप की बाइक्स मिल रही थी, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो हर एरिया के हिसाब से या हर माइंड के हिसाब से, हर चॉइस के हिसाब से ज़रा डिफरेंट चॉइसेस रहती हैं। अगला भी सवाल इनका है
थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में भी सवाल पूछा, नहीं तो लोग अपने ही मतलब का सवाल पूछते हैं। सर जी मेरा बजट 150 के से 80 के है, बेस्ट मोबाइल, आईपी रेटिंग 68, गेमिंग एवरीथिंग नेक्स्ट लेवल। देखो एप्पल ले लोगे तो आपको पीटी अप्रूवल में इस रेंज के अंदर आईफोन 11 प्रो मैक्स या हाँ 11 प्रो मैक्स ही मिलता है। विदाउट पीटी चलाना चाहते हो तो 12 प्रो मैक्स भी इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड वाली साइड की बात करते हो तो मेरे ख्याल में वन प्लस 10 प्रो थोड़ी सी बेहतर चॉइस होगी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वन प्लस 10 प्रो से वन प्लस 9 प्रो ज़्यादा बेटर लगा है। और इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप गेमिंग फ़ोन लेने जाओगे तो आपको इस रेंज के अंदर पैच वाले तो बहुत सारे फोन मिल जाएंगे। ऑफिशियल पीटी अप्रूव रेड मैजिक 6s प्रो मैंने स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ जो है ना वो चेक किया था, गोस्ट एडिशन 16 GB वाला, मुझे वो बहुत ज़्यादा बेहतर लगा था गेमिंग के हिसाब से। लेकिन उनकी रीसेल ज़रा कम होती है क्योंकि डिमांड कम होती है। तो आप मेरे ख्याल में वन प्लस 10 प्रो को चूज़ कर सकते हो। यहाँ आप अगर चूज़ कर सकते हो, आपको अगर कोई जो है Xiaomi का कोई मतलब आपको फ्लैगशिप फोन जैसे कि 12s अल्ट्रा खैर महंगा हो जाएगा। आपको जो Mi 11 अल्ट्रा अगर पीटी ऑफिशियल अप्रूव 1,20,30,000 रुपये में मिलता हो तो ज़रूर आप उसकी तरफ जा सकते हैं। पैच वाला ज़रा कोशिश कीजिएगा कि मत लीजिएगा। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन प्लस 6T जो कि पैच है वो लेना चाहिए या पोको X3 प्रो, दोनों एक 33-34 के में मिल जाते हैं। सप्तान पूछते हैं, सप्तान भाई पहले मुझे वो जगह बताओ जहाँ पर पोको X3 प्रो आज 34-35 में मिल जाता है, 34 या 35 में मिल जाता है। भाई पोको X3 प्रो की इस टाइम मार्केट में इतनी डिमांड है कि 40 से 45 हज़ार रुपये में चला गया है 6GB वाला वेरिएंट, और 8GB वाला 45 से 50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। और वन प्लस 6T भाई बहुत पुराना फ़ोन है, पोको X3 प्रो से बहुत बेहतर होगा। 6T पैच वाला बैटरी नहीं देता, मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ, और उसका कैमरा 2018-19 के हिसाब से है 6T का, 2018 के हिसाब से अराउंड अबाउट। तो ये चीज़ें सारी आपको देखनी पड़ेंगी। 6T की बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ डिस्प्ले एमोलेड है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बट 60 हर्ट्ज है, और इसका जो है पोको X3 प्रो का 120 हर्ट्ज है। तो एक हेल ऑफ डिफरेंस। आप जो प्राइस सोच रहे हैं, अब आजकल मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जितने भी यूज़र मुझे देख रहे हैं, व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं अब प्राइजेस वो नहीं है भाई। जो भी आप सोच रहे हो उससे 10,000 रुपया इस प्राइस सेगमेंट में प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। किसी भी प्रोडक्ट की आप लेने जाते हो तो मेंटली अपने आप को अपने आप स्ट्रॉन्ग करना है डिसीजन लेते हुए कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना है। और इसी तरीके से हम लोग भी जब कंटेंट जो है बना रहे होते हैं, हम आपकी ही सोच से, आप जिस तरह सोचता है या आप जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसी टाइप की सोच लेके फिर ही हम प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कंटेंट बना रहे होते हैं। फिर ही हम एक फ़ोन को अच्छा और एक फ़ोन को बुरा बता रहे होते हैं ताकि आपका बेनिफिट हो। भाई व्यूज़ लेने हो तो झूठ, यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहां पर मैं झूठ बोल सकता हूं, और झूठ बोल के मुझे व्यूवरशिप भी ज़्यादा मिल जाएगी। जैसा कि वो हकीकत टीवी वाले ने 5 साल में पता नहीं कितनी बार क़यामत ले आया, वो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। लेकिन एक खुदा का खौफ भी दिल में होता है, और एक मुसलमान होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे अपना फ़र्ज़, अपनी कम्युनिटी का जो मेरे पर एक कर्ज़ है उसको सही तरीके से निभाना चाहिए, ना कि वो जो है मैं झूठ की तरफ जाऊं। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एटलीस्ट अपने ज़मीर के ऊपर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने भी डिसीजन लेते हुए पैरों पर पूरे होना है, आपने डिसीजन लेते हुए कायम रहना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, बट डोंट बाय बॉक्स पैक फ़ोन। फिर कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आपने इन्फिनिक्स को डायरेक्ट टारगेट किया। पूरी वीडियो में मैंने सारे ब्रांड्स के बारे में बताया है। इवन 40-45 हज़ार रुपये की रेंज में आपके पास कोई ऐसी चॉइस ही अवेलेबल नहीं है कि आप बॉक्स पैक पे इन्वेस्ट करें। आप देखें A76 ओप्पो का इतना अजीब सा फ़ोन है, आपको जो 40,000 से ऊपर मिल रहा है। इस तरीके से Realme C35 है, Realme 9 आई है, आपको पोको M4 प्रो तो खैर बंद हो गया। Redmi Note 11 फिर भी डिस्प्ले की वजह से मैं वर्थ इट कहता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस में वो भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्नैपड्रैगन 680 Redmi Note 11 में मिलता है, 90 हर्ट्ज मिलता है, 33 वाट डुअल स्पीकर, IP रेटिंग, वही स्पेसिफिकेशन Realme 9 और जो Oppo F21 Pro में 60,000 में मिल रही है। तो इसमें भी आपने डिफरेंशिएट खुद जज करना है कि मैं क्या कह रहा हूं और आपने किस तरह किस प्रोडक्ट पे करना है। खैर मैं अपनी सफाइयां तो कभी नहीं देता ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि सफाइयां दूंगा तो लोग कुछ गलत मतलब भी ले जाएंगे। आपका जो सवाल का जवाब है वो यही है कि 6T पैच वाले से अच्छा पोको X3 प्रो है। ओके जी, रमीज़ कहते हैं A53 वर्सेस Vivo V23। A53 में सिर्फ गेमिंग आपको पबजी वाली जो है ना वो नहीं इतनी अच्छी मिलेगी। कैमरा A53 का बेटर है, डिस्प्ले भी बेटर है, 120 हर्ट्ज है, ये भी चीज़ अच्छी है। चार्जर डब्बे में नहीं मिलता, ये एक चीज़ का फ़र्क है। तो V23 से आई थिंक A53 की तरफ आपको जाना चाहिए। गफ्फार कहते हैं Realme C35 एंड Realme 9i वैल्यू फॉर मनी है या नहीं।
कभी भी नहीं भाई, इतने पैसों में Realme के बहुत अच्छे फ़ोन आते रहे हैं और आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों फ़ोन्स अपनी प्राइस को वर्थ इट करते हैं। इसी वजह से इन दोनों ही फ़ोन्स के ऊपर ज़्यादा कंटेंट, बल्कि C35 को तो हमने कभी कवर ही नहीं करना सही समझा। देखो, वो उन लोगों के लिए है जो थोड़े से ना समझदार हैं, जिनको डिज़ाइन देख के फ़ोन लेना है। 720p पिक्सल या नॉच डिस्प्ले और उसके साथ साथ 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर है, उससे क्या निकलेगा भाई? एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, हार्डवेयर भी अच्छा नहीं है। तो डिज़ाइन के ऊपर मत जाओ, एटलीस्ट जो आप पैसे लगा रहे हो एक्सपेंस के ऊपर जाओ, आपका जो पैसे लग रहे हैं। ओके जी, फ़हीम पंजाबियन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। 50K तक कोई डिवाइस बता दें जो परफॉर्मेंस और कैमरा वाइज अच्छे हों, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। यार, इस रेंज के अंदर मैंने बहुत दफ़ा वीडियोस दी हुई हैं, आई थिंक आपको उनसे अपडेट रहने की ज़रूरत है। इस रेंज के अंदर यूज्ड में बहुत सारे फ़ोन मिल जाते हैं, जैसे कि Redmi Note 10 Pro मिल जाता है, जैसा कि आपको Xiaomi का 11 Lite 4G मिल जाता है, जैसा कि आपको Poco X3 Pro मिल जाता है। इनमें ये वो हैं जो PTA अप्रूवल के साथ आते हैं। और इसी तरीके से आपको Oppo Reno 4 भी मिल जाता है, Oppo Reno 5 मिल जाता है इस रेंज के अंदर, Vivo V21 मिल जाता है, 21E मिल जाता है, Realme 7 Pro मिल जाता है, Realme 8 Pro मिल जाता है। ये वो फ़ोन है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं और PTA अप्रूवल के साथ और अच्छी कंडीशन में आज भी मिल जाते हैं। Mi 10T मिल जाता है। पोको F3 खैर महंगा हो गया अब तो, खैर दुकानदारों को भी पता है अभी कि क्या है और यूज़र को भी पता है जो OLX पे बेचते हैं। लेकिन अगर आप किड फ़ोन लेना चाहते हो तो इस रेंज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आ जाते हैं, एक्सेप्ट सैमसंग। आपको OnePlus 8 भी इस रेंज के अंदर मिल जाता है 50-52 की रेंज में, कंडीशन पे डिपेंड करता है, वैसे तो 58 का भी है। और OnePlus 7T मिल जाता है। LG का वेलवेट रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया, कैमरा बहुत अच्छा है। LG का V60 भी आता है, बट इनके पार्ट्स का थोड़ा बहुत इशू आएगा, आपको AliExpress से मंगवाने पड़ेंगे, तो थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। सेट मोबाइल फ़ोन बॉक्स पैक तो मत लीजिएगा इस रेंज के अंदर। बॉक्स पैक के अलावा जो भी आप लेंगे, आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे फ़ोन हैं और जा बजा हम लोग अपने चैनल पर ये अपडेट देते रहते हैं कि 40 से 50 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर इस टाइम कौन सा फ़ोन राइट नाउ अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अहमद अकरम का, कस्टम रोम इन्फिनिक्स और रेडमी फोन में डालनी चाहिए ड्यू टू लेस ऑप्टिमाइजेशन एंड बग्स। बिल्कुल, रेडमी के फोन में तो डाल लेनी चाहिए। यू रोम और इंडोनेशियन रोम बहुत ऑप्टिमाइज है, आपको वो कर लेनी चाहिए। इन्फिनिक्स का मैंने कभी तजर्बा नहीं किया, और इन्फिनिक्स की जो रोम पाकिस्तान में आ रही है ना, तो ग्लोबल रोम या अगर आप कस्टम रोम करेंगे तब भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी। उनकी अपनी यूआई की ऑप्टिमाइजेशन उनके अपने लोगों की वजह से मसला है। तो इन्फिनिक्स के ऊपर आप डालें ना डालें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, रेडमी के फ़ोन में जो बग्स आते हैं ग्लोबल रोम में, वो EU रोम अगर आप करेंगे या अगर आप करते हैं इंडोनेशियन रोम, तो आपको बेहतर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी। इवन मैं भी काफ़ी अर्सा जो है वो यूरोपियन रोम यूज़ करता रहा हूँ। उमर ज़िया कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, Xiaomi 12 Lite क्या आएगा पाकिस्तान में या नहीं? ये इस महीने के एंड पे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अनबैन हुई है इंपोर्ट। अब ये देखना है कि Xiaomi को कितना वॉल्यूम या कितनी इंपोर्ट की इजाज़त दी जाती है, या कितना हिस्सा Xiaomi के उसमें आता है। अब ये सारे काम में लगे हुए हैं कि भी कौन सी डिवाइस आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। कुछ डिवाइसेस लेट भी हो चुकी हैं, कुछ डिवाइसेस प्रॉबेबली लॉन्च की जाए, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। आप वेट करें, इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको सितंबर के एंड पर एक अपडेट दूंगा जिसमें आपको बहुत सारे फ़ोन्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट मंथ प्रॉबेबली प्लान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन ट्रेंडी वो कहते हैं, एनी मेजर चेंजिंग एक्सपेक्टेड इन S23 अल्ट्रा एज कंपेयर टू S22 अल्ट्रा अदर देन प्रोसेसर। भाई, डिस्प्ले मुझे लगता है कि अभी मैंने एक न्यूज़ कवर की थी टेक बोलचाल में कि S23 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो बहुत फ्लैट करने के चक्कर में सैमसंग कर्व स्क्रीन पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, और सैमसंग ये लेम एक्सक्यूज़ कर रहा है कि उसमें एक्सीडेंटल टचेज होते हैं। हालांकि जब से कर्व स्क्रीन का जो कर्व है सैमसंग ने कम किया है, तो एक्सीडेंटल टचेज भी कम हुए थे, लेकिन अब और कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए फ्लैट टाइप का डिस्प्ले जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है। और अभी तक डिस्प्ले का ही चेंज आया, कंफर्म किया जा रहा है S23 अल्ट्रा में। उसके अलावा प्रोसेसर को तो ऑब्वियसली होगा ही, बाकी वही चिपका चिपकी वाला सीन होने वाला है। हैदर कहते हैं, OnePlus 7T वर्सेज LG Velvet। OnePlus 7T का डिस्प्ले और कैमरा थोड़ा बेहतर होगा, परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली। डिस्प्ले हालांकि नॉच है उसका, दोनों के नॉच है, लेकिन डिस्प्ले में 60 हर्ट्ज है वो। आपका जो वेलवेट है कर्व है, अच्छा एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का। लेकिन अगर मैं कैमरा को कंपेयर करता हूं तो OnePlus 7T की थोड़ी शार्पनेस अच्छी है, जैसा कि मैंने LG Velvet के बारे में बताया कि बहुत हद तक नेचुरल रखता है, बहुत हद तक नेचुरल टोन रखता है। लेकिन OnePlus के फ़ोन में ज़रा ना आपको सैचुरेटेड इमेज मिलती है, जो कि थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और दूसरा स्नैपड्रैगन 855 आई थिंक जो है OnePlus 7T में, तो हार्डवेयर वाइज भी OnePlus 7T गेमिंग के लिए बेटर है। बट बैटरी टाइमिंग मुझे LG के फ़ोन का बहुत बेहतर लगा, और LG की हमेशा से ऑप्टिमाइजेशन और जो LG UX का UI का जो कस्टमाइजेशन है, डबल टैप, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और भी बहुत सारे खैर फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स होते थे LG के फ़ोन में। LG के फ़ोन में फीचर ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन अगर कैमरा और बाकी चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो OnePlus 7T जो है अब वो हो जाना चाहिए।
ओके जी, आप कौन सी स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं? मैं आपकी वीडियो में पहने देखा है यार, ये हेलो की है RS4 प्लस। मैं वैसे मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, एक से एक के बाद दूसरी पसंद आई थी। पहले मैं वन प्लस की वॉच यूज़ कर रहा था, उसके बाद फिर मैं कोई और वॉच यूज़ कर रहा था, अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ना कि ये जो 10,000 रुपये की वॉचेज़ हैं क्या है। अभी इसके बाद शायद मैं काइसलेक केयर को यूज़ करूँ, और एक वीडियो भी मैंने आपको इस वीक में देनी है जिसमें मैं आपको बेस्ट स्मार्टफोन, बेस्ट वॉचेज़ जो है वो अंडर 10 के बताने वाला हूँ। 8 से 10,000 रुपये की रेंज के अंदर 5 वॉचेज़ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उनको मैं यूज़ करके चेक कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो दूंगा। और भाई हम लोग यूज़ करके चेक करके देते हैं, वरना मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको सिर्फ डब्बा खोलने का शौक है। और ये मैं डायरेक्टली उसको नहीं टारगेट कर रहा, ये मैं बहुत सारे और दोस्तों को भी कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्रो करो, चीज़ को ऑब्जर्व करो, यूज़ करो, उसके बाद रिव्यू किया करो। एटलीस्ट डिटेल कस्टमर को दिया करो, यूज़र को दिया करो, ताकि यूज़र जो है वो डिसाइड कर पाए। जुबैर खान, मेरे पास पोको F3 है, क्या मैं वन प्लस 9 की किट की तरफ अपग्रेड हो जाऊं? आई डोंट थिंक सो कि आपको होना चाहिए। किट पैच होगी, सिंगल सिम होगी इस प्राइस में, अगर आप करेंगे F3 यूज़ कर लें तो ठीक है, नो डाउट। वन प्लस 9 स्नैपड्रैगन 888 और कैमरा मुझे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग वन प्लस 9 से 9 प्रो का या 9RT का ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो आपको मेरे ख्याल में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, पोको F3 ही अभी चलाते रहें। उमैर आसिफ कहते हैं S20 और S21 और Note 10 Plus एंड XS विच वन इज बेस्ट अमंग इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस? देखो भाई, XS 2018 का फ़ोन, और इसमें Note 10 Plus ज़रा बाद में आया था। मेरे हिसाब से ना जो सैमसंग का यूज़र है उसको Note 10 Plus ज़्यादा पसंद आएगा। S21 भी छोटा साइज़ हो जाता है, बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है। S20 के साथ भी यही सीन है। लेकिन अगर आप iOS यूज़र है तो आप ऑब्वियसली एक्सेस की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ वो आपको पोर्ट्रेट विविड मिलेंगे, मतलब वो टेलीफोटो लेंस 2x मिलेगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से Note 10 Plus अगर आपको PT ऑफिशियल अप्रूव 80-85 हज़ार रुपये की रेंज में मिलता है अच्छी कंडीशन में, तो आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। XS में थोड़ा सा बैटरी टाइमिंग का भी इशू है, हाँ फास्ट चार्ज होता है 15 वाट पर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपको जो है अगर एंड्रॉइड यूज़र है तो Note 10 Plus की तरफ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अहमद मेमन कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, 40 से 45 हज़ार तक कोई बॉक्स पैक फ़ोन बता दें। सिर्फ Redmi Note 11 का 6GB वेरिएंट आएगा जिसको आप AMOLED पैनल के अगेंस्ट पे कर सकते हैं। हार्डवेयर नॉर्मल यूजेज के लिए तो अच्छा है, डे टू कैजुअल यूजेज के लिए, डे टू डे यूजेज के लिए अच्छा है। कैमरा इतना अच्छा नहीं लगा मुझे उसका, बैटरी अच्छी है, और उसके बाद फास्ट चार्जिंग, डुअल स्पीकर, इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी फ़ोन को हाथ लगाएंगे या तो वो IPS पैनल में है या वो Infinix Note 12 G96 है जो हीट भी होता है, कैमरा भी किसी काम का नहीं, इवन उससे तो Redmi Note 11 का अच्छा है, और रिफ्रेश रेट भी 60 मिलता है, और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं है। और ये मेरी शिकायतें नहीं है, कभी कमेंट सेक्शन में Infinix की वीडियो में देखो कितनी शिकायतें आती हैं, तो मैं उन्हीं के ही प्रूफ के साथ बात कर रहा होता हूँ। ओके, आकिब खान कहते हैं Vivo V23e के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट? इस टाइम बॉक्स पैक जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के हालात अजीब से हो गए जिसकी वजह से आपको ये डिवाइस लेनी पड़ती है। लेकिन V23 50,000 से, V23e 50,000 से नीचे है तो वो ठीक है फिलहाल करंटली सिचुएशन में। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ये बात माइंड में रखिएगा। लेकिन जिस प्राइस में वो आ रहा है, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी डिवाइस राइट नाउ। सच्चा Redmi Note 11 Pro ले लें भाई, आपको 120 हर्ट्ज 67 वाट मिलता है। आप मुझे बार बार ये कहते हैं, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लोग कहते हैं कि आप बार बार Redmi की सीरीज़ का क्यों नाम लेते हो? भाई मैं एक्चुअली में यूज़ करता हूँ और मुझे ये पता है कि इस प्राइस में ये स्पेसिफिकेशन क्या दे रहा है या वो क्या स्पेसिफिकेशन दे रहा है, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा होता हूँ। और नो डाउट हमेशा से Xiaomi ने वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, खासकर अपनी जो ये 40 से 50-60 हज़ार रुपये वाली रेंज है, इसमें तो दी है, तो हम उसको कैसे जो है वो इग्नोर कर सकते हैं? तो ये चीज़ें तो हैं। बाकी बाद में आफ्टर सेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, सिर्फ Xiaomi में बग्स नहीं है भाई। मेरे पास जितने कमेंट सेक्शन में हर फ़ोन की अलग अलग, A52 में, A52s में है सैमसंग के, इसी तरीके से ओप्पो के फ़ोन में भी। मेरे पास लास्ट टाइम एक दोस्त आए हुए थे तो उन्होंने बताया यार ओप्पो F21 Pro हेल्ड हो जाता था, मैंने वापस कर दिया 3 दिन यूज़ करने के बाद। तो हर बंदे का एक अपना अपना यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि 1000 फ़ोन बिके तो 1000 फ़ोन में से 900 फ़ोन है वो सही चल रहा हो और 100 फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब ये वो 900 फ़ोन भी ख़राब है। हो सकता है प्रॉब्लम आ जाती है, और कंपनी इसी चीज़ की आपको वारंटी देती है कि आप उसको क्लेम करवा सकते हैं। नो डाउट मैं इस बात पर एग्री करता हूं कि Xiaomi के फ़ोन में बग्स बहुत सारे हैं, और ये कंप्लेन ऑलरेडी मैं भी आगे करता हूं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्रॉब्लम आती है, और मैं ये आगे जो है वो कन्वे कर देता हूं कि इनमें प्रॉब्लम है। ओके जी, अगला क्वेश्चन ये है, OnePlus 10 Pro नॉन PTA 130K में 130K में लेना बेटर है या Galaxy A73 115? देखो भाई, A73 बॉक्स पैक है, PT ऑफिशियल अप्रूव है। हाँ, A73 90,000 रुपये, मैंने रिव्यू में भी बताया कि 90-95 हज़ार की डिवाइस होती तो येस कंसिडरेबल थी। इस पैसों में आपको Xiaomi का 11T Pro भी मिल जाता है,
पीटी अप्रूवल में ज़्यादा है। वीवो X70 Pro 1 लाख से नीचे मिल जाता था, जो कि मुझे लगता है कि A73 से डिस्प्ले अच्छा है उनका, परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन A73 से अच्छा ये है कि आप इन्हीं फ़ोन्स को देख लें। वन प्लस 9 Pro भी पीटी अप्रूव 1,30,000 पे मिल जाता है। वन प्लस 10 Pro जो है वो नॉन पीटी है। जब उसको पीटीए कराने जाओगे तो उस पर एक ऐसी डिवाइस है जिसपे 35,000 रुपये टैक्स है, और एक ऐसी डिवाइस है जिसपे 80,000 रुपये टैक्स है, 70-80,000 रुपये टैक्स है। तो वो अमाउंट भी तो बढ़ जाती है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। वैसे वन प्लस 10 Pro इज़ बेटर देन A73, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है तंजीलुर रहमान का। अली भाई, माई क्वेश्चन इज हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब मंथली। यार आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर हाल में मुझे अपना शुक्रगुजार बनाया है, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। आजकल तो बहुत रेवेन्यूज़ गिरे हुए हैं। बाल भी जो है ना वो काले कराने के पैसे नहीं है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं, सिचुएशन सभी जगह पर चेंज होती रहती है। अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह, था है और रहेगा इंशाल्लाह। इंसान को खुश रहना चाहिए हर हाल में। मैं अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपया तो जो है वो कमा लेता हूँ भाई इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेवेन्यूज़ तो आ ही जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये मत देखना कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। ये कैमरा से उधर खड़े हैं ना, इनकी 40-45 हज़ार 50 हज़ार रुपया इनकी भी तनख्वाह और ख़र्चा बनता है। और जिस स्टूडियो में बैठा हूँ इसके अंदर एसी भी चलता है, और जिस इंटरनेट से वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ वो भी 30 MBPS का, सॉरी 8-10 हज़ार रुपये उसका भी बिल आ जाता है। तो एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं जिनको कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ, जब 1 मिलियन होंगे तो इंशाल्लाह ताला ख्वाबों में खैर होंगे, पता नहीं ज़िंदगी रहती है कि नहीं रहती, जो सपोर्ट नज़र आती है पाकिस्तानियों की। लेकिन जब 1 मिलियन होंगे तब शायद ये डबल ट्रिपल हो जाए, तब मुझे कोई अच्छी ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। दानियाल जाहिद कहते हैं विच फ़ोन इज़ बेटर, LG वेलवेट और गूगल पिक्सल 4। पिक्सल 4 कॉम्पैक्ट साइज एक अलग चीज है, बट पिक्सल 4 एक्सल को अगर आप LG वेलवेट से कंपेयर करेंगे तो मैं पिक्सल 4 एक्सल की तरफ जाऊंगा। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सलमान खान यूसुफ जी पूछते हैं, सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो X1 Pro वर्सेस हेलो मोरीपोर्ट्स ANC, विच वन इज वैल्यू फॉर मनी एंड बेटर चॉइस। देखो वैल्यू फॉर मनी तो ANC मोरीपोर्ट्स होंगे क्योंकि कम पैसों में है, लेकिन जो ANC है वो बेहतर है हेलो X1 Pro का। तो मेरे ख्याल में X1 Pro को एक्सपीरियंस करना ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू मोरीपोर्ट्स। बट अगर प्राइस देखो 6,000 रुपये की, तो मोरीपोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ इन दैट प्राइस सेगमेंट, जो कि राइट नाउ पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। और जब मैंने रिव्यू किया था मैंने तब भी कहा था कि इतने पैसों में ANC देना बहुत मायने रखता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपका बजट क्या है। आई थिंक आपको डिसाइड करने में अब आसानी हो जाएगी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई जीशान तैयब की तरफ से। ये मेरे दोस्त भी हैं, फूड व्लॉगर भी हैं, कभी कभी आप मेरे पास मास फूड फंडा वाली वीडियो में भी देख लेते हैं। फूड पिक्चर के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है आजकल 50K तक, ये इनका सवाल था, लेकिन बहुत सारों और ने भी पूछा था। फूड के लिए आई थिंक आपको कोई पिक्सल का फ़ोन ले लेना चाहिए। पिक्सल 4 एक्सल देख लें, नहीं तो आप OnePlus 8 देख लें। नो डाउट वो फ़ोन अच्छे हैं कंपैरेटिवली अभी जो राइट नाउ अवेलेबल है इस रेंज के अंदर चॉइसेस में, कैमरा फ़ोन के लिहाज से। वरना तो आप Xiaomi का 11 Lite NE भी देख सकते हैं। Xiaomi का आप जो है वो Mi 10T भी देख सकते हैं इस काम के लिए, वो भी अच्छे हैं। Redmi Note 10 Pro ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस करना है तो पिक्सल 4 एक्सल की तरफ चले जाए। PTA पैच मिलता है, ये तो रियलिटी है, बट उसका कैमरा बहुत अच्छा है, मेरा ये कहना है, और मैंने ऑब्जर्व भी ये किया है। तो ये थे क्वेश्चन। अब लास्ट चीज जिसके लिए आप आए हैं, थंबनेल में भी हमने आपको दिखाया है, बहुत जल्दी हम लोग एक फ़ोन कवर करने वाले हैं जो कि 23 से 25 हज़ार रुपये में आता है। बस मैं फ़ोन का नाम नहीं लूँगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें इस तरह की डिवाइसेस कवर करनी चाहिए। अब ये एमोलेड पैनल है, ये बात याद रखिएगा। स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर है, OIS इसमें आता है, और अमाउंट 23 से 50 हज़ार रुपया है। लेकिन जब भी मैं कोई किट फ़ोन की तरफ आता हूँ तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो रहे हैं कि भाई आप किट फोन्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। देखो भाई, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा है बुरा है, सभी चीज़ें क्लियर करता हूँ। जब बॉक्स पैक एग्रेसिव डिवाइसेस अवेलेबल थी तब मैं ये कहता था कि डोंट बाय किट फोन, बिकॉज आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं बॉक्स पैक में। लेकिन अब बॉक्स पैक में आपका क्या ख्याल है, आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि स्नैपड्रैगन 680 मीडियाटेक हीलियो G96 जैसे हार्डवेयर क्या आप खुद से अपने पूछिएगा, क्या आप 60,000 रुपये में लेने में एग्री करते हैं, और क्या आप यूनिसॉट T610 है, T618 है, इस तरह के हार्डवेयर 40-40 45-45 हज़ार रुपये में लेने को एग्री करते हैं। क्या आप 30 से 35 हज़ार रुपये में 720p थर्ड क्लास डिस्प्ले, एक मीडियाटेक का बहुत पुराना हार्डवेयर जिसमें कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, नॉन फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन 35 हज़ार रुपये में लेने को तैयार होंगे IPS पैनल के साथ?
ये मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अगर 100 बंदे ने भी कहा ना हम तैयार हैं, तो भाई हम उस पर वीडियो देंगे। लेकिन आप खुद अपने ज़मीर से पूछिएगा कि क्या हमें उन डिवाइसेस के ऊपर बात करनी चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी है, या उन डिवाइसेस के ऊपर जो डब्बा पैक है सिर्फ, और आप डब्बा पैक डिवाइसेस ही देखना चाहते हैं। तो हालात के साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाज़त। मैं हूँ लिबास मासिक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।